दोस्तों, जिंदगी में हर इंसान टूटता है, लेकिन कौन फिर से उठकर बाजी पलट देता है, यही असली कहानी होती है। स्वागत है आपका हिंदी कहानी दिल से पर। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ सविता की कहानी, एक ऐसी महिला की जिसने धोखे को अपनी ताकत बना लिया। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। नई कहानी। सविता का फैसला। उसने बैंक की फाइल मेरे सामने पटक दी और बोला, अब तो मान लो सविता, तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा। मैं मुस्कुराई और शांति से बोली, ये तो अभी खेल की शुरुआत है। आप सबका स्वागत है सबक की कहानी पर। मेरा नाम है सविता और ये है मेरी दास्तान, कैसे एक साधारण महिला ने अपना सब कुछ दांव पर लगाकर आखिरकार खुद को जीत लिया। शुरुआत। 5 साल पहले मेरी शादी विशाल से हुई थी। वो एक बड़े बिजनेस हाउस का बेटा था और मुझे लगा कि मेरी जिंदगी अब आसान हो जाएगी। मैंने अपने करियर को रोककर सिर्फ उसके सपनों को पूरा करने में खुद को झोंक दिया। लेकिन कुछ ही समय में मैंने महसूस किया, मेरे लिए उसके पास ना इज्जत थी ना अपनापन। वो अक्सर कहता, तुम्हारे बिना भी मेरा सब कुछ चल सकता है। धीरे धीरे सच्चाई। वो मेरी पढ़ाई, मेरी नौकरी और यहाँ तक कि मेरी सोच का भी मजाक उड़ाता। जब भी मैं अपने स्टार्टअप के आइडिया की बात करती, वो हंसते हुए कहता, बिजनेस तुम्हारे बस का नहीं है। मैंने चुपचाप सब सहा। धोखे की गंध। एक दिन मैंने उसकी मेल्स पढ़ीं। पता चला वो मेरे नाम पर लिए गए बिजनेस लोन को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा था। और उसके दोस्तों से बातचीत में साफ सुनाई दिया, सविता तो सीधी है, सब उसके नाम से हो जाएगा और फिर मैं अकेला मालिक बन जाऊंगा। मेरी दुनिया बिखर गई। पापा का करिश्मा। जब मैं टूट रही थी, तभी मुझे पापा की दी हुई डायरी मिली। उसमें लिखा था, हमेशा याद रखना, दूसरों पर विश्वास करो लेकिन अपनी मेहनत और दिमाग पर सबसे ज्यादा। उस डायरी के पन्नों के साथ मुझे एक पुराना ड्राफ्ट मिला, मेरा अधूरा बिजनेस प्लान। मैंने वही प्लान फिर से उठाया, दिन रात मेहनत की और धीरे धीरे एक छोटे से ऑनलाइन बिजनेस को खड़ा कर लिया। फाइनल टर्निंग पॉइंट। कोर्ट में जब विशाल मुझे अकलहीन औरत साबित करने की कोशिश कर रहा था, मेरे वकील ने सबूत रखे, मेरे नाम पर बनी कंपनी के सारे कागज, बिजनेस के असली इन्वेस्टर्स के अग्रीमेंट और विशाल के मेल्स की कॉपी, जिनमें वो मेरे नाम से धोखाधड़ी की योजना बना रहा था। जज ने साफ कहा, ये कंपनी और इसका मालिकाना हक सिर्फ सविता का है, विशाल का इस पर कोई दावा नहीं। उसका चेहरा देखने लायक था। असली सबक। उस दिन मैंने समझा, असली ताकत किसी रिश्ते या पैसे में नहीं होती, बल्कि खुद पर भरोसे में होती है। मेरे पापा ने सही कहा था, दूसरों पर यकीन करो लेकिन अपनी काबिलियत पर सबसे ज्यादा। आज मैं अकेली हूँ लेकिन मजबूत हूँ और ये मेरी सबसे बड़ी जीत है। जब कोर्ट का फैसला आया और मुझे मेरी कंपनी का हक मिला, तो खुशियां थीं पर एक खालीपन भी था। विशाल से तलाक की औपचारिकताएं चल रही थी, पर असली लड़ाई तो मेरे अंदर थी, अपनी पहचानों और डर का सामना। मैंने फैसला किया कि अब मैं ना तो किसी के भरोसे जीऊंगी और ना अपनी पहचान किसी रिश्ते में खोने दूंगी। मैंने ऑफिस का छोटा सा कमरा किराए पर लिया और वहीं रोज सुबह खुलने वाले ईमेल्स और ऑर्डर्स का नया रूटीन बनाया। शुरुआती महीने कड़े थे, कुछ इनवॉइस देर से आते, कुछ सप्लाई में गड़बड़ी होती, पर मैंने अपने छोटे छोटे निवेशकों से जो भरोसा पाया था, उसी से मैं आगे बढ़ती रही। पुरानी यादें और नया हौसला। रातों को अक्सर पापा की डायरी खोलकर बैठती, उन पन्नों में उनकी आवाज सी आती। एक पन्ने पर लिखा था, जो गिरकर उठना सीख ले वही आगे बढ़ता है। मैंने उसे अपनी दीवार पर लगा दिया। ये पन्ना मेरे लिए सिर्फ शब्द नहीं था, ये मेरा कंट्रोल रूम बन गया। लोगों की बातें भी सुनती, वो अकेली है, कैसे संभालेगी। पर हर बार जब कोई ऐसा कहता, मैं अपने काम से जवाब देती। एक चैनल ने हमारे प्रोडक्ट्स पर छोटी लाइव रिपोर्ट की और उस रिपोर्ट के बाद ऑर्डर्स की लहर आई। यही वो मोड़ था जब मुझे एहसास हुआ कि जनता को अच्छा काम दिखाई दे तो कमजोरियां मायने नहीं रखती। विश्वास की परख। एक दिन एक बड़ा क्लाइंट आया, एक नामी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। उन्होंने पूछा कि क्या मैं बड़े ऑर्डर सप्लाई कर पाऊंगी। मेरे पास संसाधन सीमित थे, पर मैंने ईमानदारी से बताया और साथ ही एक ठोस प्लान दे दिया। उत्पादन बढ़ाने की टाइमलाइन, कच्चे माल के सोर्स और गुणवत्ता नियंत्रण। उन्हें मेरा प्लान पसंद आया, पर शर्त रखी, शुरुआत में बड़ी राशि की पेमेंट केवल तभी मिलेगी जब उनके सैंपल पर 100% पासिंग होगी। ये मेरे लिए बड़ी चुनौती थी।
मुझे काम करने वाले लोगों की संख्या बढ़ानी पड़ी, सप्लायर से बातचीत करनी पड़ी और रात दिन मेहनत करनी पड़ी। कई बार लगा कि इतना बड़ा ऑर्डर संभल ना पाए, पर हर छोटी जीत ने हौसला बढ़ाया। और जब सैंपल पास हुए तो क्लाइंट ने लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। अंदर की आवाज और एक कठिन फैसला। सफलता के साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ीं। विशाल ने कई बार फिर कोशिश की, कानूनी तंग करने की, बदनाम करने की, पर अब मैं सीख चुकी थी कि लड़ाई अदालत तक सीमित नहीं रहती, ये आपकी नीयत और काम की गुणवत्ता बनाती है। मैंने अपनी टीम के लिए बेहतर वेतन और बीमा की व्यवस्था की, क्योंकि मैंने समझा कि सफलता अकेले की नहीं, बल्कि टीम की मेहनत की देन है। एक दिन एक ऑफर आया। पैसा बढ़िया था, पर उसके साथ विरोधाभास था। उस कंपनी के कुछ नैतिक मानकों से मैं सहमत नहीं थी। पैसे का प्रलोभन था, पर पापा की डायरी की वो सीख मेरे सामने आ गई। अपनी इज्जत मत बेचो। मैंने ऑफर ठुकरा दिया। ये फैसला आर्थिक रूप से जोखिम भरा था, पर मेरे भीतर की शांति बनी रही। असली जीत। समय बीता और कंपनी ने धीरे धीरे ब्रांड वैल्यू हासिल की। छोटे छोटे किसानों और कारीगरों को हमारे साथ जोड़कर मैंने सप्लाई चेन स्थायी बनाया। मेरी कहानी अब सिर्फ मेरी नहीं रही, बहुतों के लिए प्रेरणा बन गई। एक कार्यक्रम में मंच पर खड़े होकर मैंने कहा, मेरी सबसे बड़ी दौलत कोई बैंक बैलेंस नहीं, मेरी टीम का भरोसा, मेरे पापा की सीख और मेरी अपनी इज्जत है। लड़ाकू चेहरों में कुछ भाव और आंखों में चमक थी। मुझे महसूस हुआ कि मैं केवल खुद के लिए नहीं लड़ रही, मैं उन सभी महिलाओं के लिए आवाज बन रही हूं जो अपने सपनों को दबा देती हैं। दिन में कंपनी संभालना, मीटिंग्स करना, नए प्रोजेक्ट्स देखना, सब कुछ व्यस्त रखता था। लेकिन जैसे ही रात गहरी होती, कमरे का सन्नाटा मुझे खा जाता था। अदालत का फैसला मेरे हक में था, बिजनेस चल पड़ा था, पर दिल का खालीपन किसी दवा से नहीं भरता। कई बार बिस्तर पर लेटे लेटे सोचती, क्या यही जिंदगी है? जीत तो गई हूं, लेकिन किस कीमत पर? तकिए पर गिरे आंसू किसी को नहीं दिखते, लेकिन भीतर की तकलीफ को और गहरा कर देते। दूसरा, माजी का बोझ। एक बार ऑफिस लौटते समय गलियों में चलते चलते मुझे एक शादी का जुलूस दिखा। ढोल नगाड़े बज रहे थे, दुल्हा दुल्हन मुस्कुरा रहे थे। मैं एक पल को ठिठक गई। यादें उमड़ आईं, मेरी खुद की शादी, मेरा विश्वास, मेरे सपने, और फिर वो धोखा, वो हर जख्म। पांव खुद ब खुद कांप गए। लगा जैसे सारी दुनिया आगे बढ़ रही है और मैं अतीत में ही अटकी रह गई हूं। तीसरा, पापा की याद। उस रात में फिर पापा की डायरी निकाल लाई, पन्ने पलटे और एक जगह पढ़ा, बेटी, लोग तुझे तोड़ने की कोशिश करेंगे, पर अगर तू टूटकर भी खड़ी हो गई तो तू सबसे बड़ी विजेता बनेगी। मैं फूट फूट कर रो पड़ी। काश पापा होते तो शायद ये सफर आसान होता, पर उसी पल मुझे एहसास हुआ, पापा तो हर लफ्ज में, हर याद में, हर आंसू में मेरे साथ हैं। उन्होंने मुझे अकेला छोड़ा ही नहीं, बस मुझे मजबूत बनने का मौका दिया है। चौथा, माँ का कांपता हाथ। कुछ ही दिनों बाद मेरी माँ बीमार पड़ी। मैं उन्हें डॉक्टर के पास ले गई। बुजुर्ग माँ ने मेरा हाथ पकड़ा और धीमी आवाज में कहा, बेटी, तू अकेले सब संभाल रही है, मैं तुझ पर बोझ न बन जाऊं। ये सुनकर मेरे सीने में जैसे किसी ने छुरा घोंप दिया। जिस माँ ने मुझे उंगली पकड़कर चलना सिखाया था, आज वो ही अपने जीने को बोझ समझ रही थीं। मैंने उनके हाथों को चूम कर कहा, माँ, तू मेरी कमजोरी नहीं, तू मेरी ताकत है। जो भी हूँ, तेरे आशीर्वाद से हूँ। माँ की आंखों में भी आंसू आ गए। उस दिन मैंने महसूस किया, मेरे पास भले ही सब कुछ नहीं, पर माँ का साथ ही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। पांचवा, टूटकर फिर जुड़ना। कुछ रातें ऐसी भी आईं जब हार मानने का मन हुआ। कंपनी का दबाव, लोगों की बातें, अकेलापन, सब मिलकर मुझे तोड़ रहे थे। पर फिर अपने कर्मचारियों के चेहरे याद आते, जिनकी रोजी रोटी मेरी हिम्मत पर टिकी थी। माँ की कांपती आवाज याद आती, पापा की लिखी पंक्तियां याद आती। मैंने खुद को आईने में देखा और फुसफुसाई, सविता, तू हारने के लिए नहीं पैदा हुई। असली सबक? उस दिन मैंने समझा, आंसू कमजोरी नहीं, बल्कि दिल की सफाई है। जब तक आंसू गिरते रहेंगे, दिल हल्का होता रहेगा और इंसान फिर से उठने की ताकत पाता रहेगा। मैं टूटी थी, पर पापा सही कहते थे, टूटकर भी जो खड़ी हो जाए, वही असली विजेता होती है। भाग 3 के बाद मेरी जिंदगी फिर पटरी पर आई थी,
लेकिन भीतर का खालीपन अब भी जस का तस था। एक तरफ बिजनेस बढ़ रहा था, दूसरी तरफ मेरी माँ की सेहत कमज़ोर होती जा रही थी। हर दिन अस्पताल और ऑफिस के बीच भागते भागते मैं थक जाती, लेकिन जब भी माँ मेरी तरफ देखती और मुस्कुराकर कहती, बेटी तू मेरा गर्व है, तो लगता जैसे मेरी सारी थकान मिट गई। 2. समाज का दबाव। समाज भी अजीब है। लोग कहते, इतनी बड़ी कंपनी चला रही है लेकिन घर बसाने का नाम ही नहीं लेती। औरत की जिंदगी तो शादी और बच्चे से ही पूरी होती है। इन बातों को सुनकर कभी कभी दिल टूट जाता। क्या सच में औरत की पहचान सिर्फ शादी से है? क्या मेरी मेहनत, मेरी इज्जत, मेरी उपलब्धियां कुछ भी मायने नहीं रखती? पर हर बार जब मैं आईने में खुद को देखती तो मन ही मन जवाब देती, नहीं, मेरी पहचान मेरी मेहनत है, किसी रिश्ते का लेबल नहीं। 3. माँ का सपना। एक रात माँ ने अचानक कहा, बेटी तू बहुत कुछ कर रही है, लेकिन एक और काम करना। तेरे पापा हमेशा कहते थे कि समाज की उन औरतों को आगे लाना जिन्हें कभी मौका ही नहीं मिला। माँ की आंखों में सपनों की चमक थी। मैंने उसी पल तय किया कि अब मेरा बिजनेस सिर्फ मेरे लिए नहीं, बल्कि उन औरतों के लिए भी होगा जिन्हें दबा दिया गया है। 4. नया कदम। मैंने उड़ान नाम से एक नई पहल शुरू की। इसका मकसद था छोटे कस्बों और गांवों की औरतों को ट्रेनिंग देना और उन्हें मेरी कंपनी के साथ जोड़ना। शुरुआत आसान नहीं थी। कई लोग हंसते थे, गांव की औरतें बिजनेस क्या करेंगी, इनसे तो चूल्हा संभालना मुश्किल है। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। गांव-गांव जाकर उन औरतों से मिली। उनकी आंखों में डर भी था, लेकिन उम्मीद भी। मैंने उन्हें कहा, अगर मैं कर सकती हूं तो आप क्यों नहीं? धीरे धीरे 10 औरतें जुड़ी, फिर 50, फिर 200। आज वही औरतें प्रोडक्शन का बड़ा हिस्सा संभाल रही हैं। 5. अतीत से सामना। जब मेरी उड़ान पहल सुर्खियों में आई, तब एक दिन अचानक विशाल मेरे ऑफिस आया। उसकी आंखों में वही घमंड था, लेकिन चेहरे पर हल्की सी थकान भी। उसने कहा, सविता, तूने सब कुछ हासिल कर लिया, मुझे माफ कर दे। मैंने उसकी आंखों में देखा और शांति से जवाब दिया, माफी मैं अपने लिए देती हूँ, तेरे लिए नहीं। तेरा दिया जख्म मुझे तोड़ सकता था, लेकिन उसी ने मुझे मजबूत भी बना दिया। आज मैं तुझे दोष नहीं देती, बल्कि शुक्रिया कहती हूँ, क्योंकि तेरे धोखे ने ही मुझे मेरी असली पहचान दिलाई। उसका चेहरा झुक गया और पहली बार मुझे लगा कि मैंने सिर्फ कोर्ट में ही नहीं, जिंदगी में भी जीत हासिल कर ली है। 6. सबसे बड़ी जीत। महीनों बाद मेरी माँ की तबीयत और बिगड़ गई। उनकी आखिरी सांसों में उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर कहा, बेटी, तूने हमारा सपना पूरा कर दिया। अब तू अकेली नहीं है, तेरे साथ सैकड़ों बेटियां खड़ी हैं। तूने सच में जीत हासिल की है। माँ ने मुस्कुराते हुए आंखें बंद कर लीं। मैं रो पड़ी, लेकिन दिल में एक अजीब सी शांति भी थी, क्योंकि अब मुझे पता था कि मैं सिर्फ अपनी बेटी नहीं, बल्कि अपने पापा और माँ की विरासत भी हूँ। 7. असली सबक। आज मेरी कंपनी सिर्फ प्रॉफिट का नाम नहीं, बल्कि सैकड़ों औरतों की इज्जत और रोजगार का दूसरा नाम है। मैंने सीखा कि असली ताकत बैंक बैलेंस या शादीशुदा स्टेटस में नहीं होती। असली ताकत होती है अपने जख्मों को हिम्मत में बदलने में। कुछ महीनों बाद मुझे एक बड़े महिला उद्यमिता सम्मेलन में बुलाया गया। दिल्ली का विशाल ऑडिटोरियम भरा हुआ था, हजारों लोग, चमचमाती लाइट्स और मंच पर बोलने का न्योता। मेरे हाथ कांप रहे थे, दिल में माँ पापा की यादें उमड़ रही थी। मैंने माइक थामा और गहरी सांस ली। सामने बैठी औरतों की आंखों में डर, उम्मीद और सवाल सब एक साथ दिख रहे थे। 2. दर्द को आवाज देना। मैंने कहना शुरू किया, मैं वही औरत हूं जिसे लोग कमजोर, सीधी और निरर्थक कहते थे, जिसे उसके अपने ही तोड़ने चले थे। लेकिन आज मैं यहाँ खड़ी हूं क्योंकि मैंने हार मानने से इनकार कर दिया। मंच पर मेरी आवाज कांप रही थी, पर दिल से निकल रहे हर शब्द ने सब कुछ झू लिया। लोगों की आंखों में आंसू आ गए और मुझे लगा ये मेरी नहीं, हर औरत की कहानी है। 3. उड़ान की ताकत। फिर मैंने अपनी पहल उड़ान के बारे में बताया, कैसे गांव की औरतें जो कभी चूल्हे तक सीमित थीं, आज अपने पैरों पर खड़ी होकर कमाई कर रही हैं। कैसे एक अकेली महिला का सपना अब हजारों महिलाओं की पहचान बन चुका है।
मंच पर स्क्रीन पर उनकी तस्वीरें चल रही थी, मिट्टी से सने हाथों वाली महिलाएं जो अब प्रोडक्शन मशीनें चला रही थी, औरतें जिन्होंने पहली बार अपने नाम से बैंक अकाउंट खोला था। उनकी मुस्कुराहटें ही मेरी सबसे बड़ी दौलत थी। 4. माँ पापा की विरासत। मैंने कहा, मेरे पापा ने मुझे सिखाया था कि खुद पर भरोसा करो। मेरी माँ ने मुझे दिखाया कि औरत चाहे अकेली हो, लेकिन वो पूरे घर पूरे समाज को बदल सकती है। आज वो दोनों मेरे साथ नहीं हैं, लेकिन उनकी सीख हर सांस में मेरे साथ चलती है। ये कहते हुए मेरी आंखों से आंसू बह निकले। सारा हॉल खामोश हो गया। फिर अचानक तालियों की गड़गड़ाहट गूंजी, इतनी तेज कि मेरा दिल भी कांप गया। 5. असली जीत। सम्मेलन के बाद कई लड़कियां मेरे पास आईं। किसी ने कहा, मैडम आपने मुझे हिम्मत दी है कि मैं भी अपने सपने पूरे करूं। किसी ने कहा, अब मैं किसी का डर नहीं मानूंगी। और किसी ने बस आंसुओं के साथ मेरा हाथ पकड़ लिया। उस पल मैंने समझा, मेरी सबसे बड़ी जीत कोर्ट का फैसला या बिजनेस का मुनाफा नहीं है। मेरी सबसे बड़ी जीत है दूसरी औरतों के दिलों में उम्मीद जगाना। 6. अंतिम सबक। आज मेरी कहानी सिर्फ मेरी नहीं रही, ये हर उस महिला की कहानी है जो टूटी, गिरी लेकिन फिर उठ खड़ी हुई। मैंने मंच से आखिरी शब्द कहे। जिंदगी हमें तोड़ती है, धोखा देती है, आंसू बहाती है, लेकिन जब हम उन आंसुओं को ताकत में बदल लेते हैं तो हम सिर्फ अपनी नहीं, लाखों औरतों की किस्मत बदल देते हैं। याद रखना, हम कमजोर नहीं, हम ही असली ताकत है। इसी के साथ सविता की कहानी पूरी होती है। एक औरत जिसने अपने दर्द को विरासत में बदल दिया और अपनी उड़ान से पूरे समाज को नई दिशा दी। अगर इस आखिरी भाग ने आपके दिल को छू लिया हो तो कमेंट में सिर्फ लिखिए, सविता अमर है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपने भी इसमें अपना दर्द या हिम्मत देखी हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोग भी सीख ले सके। और जुड़े रहिए हिंदी कहानी दिल से चैनल से, जहां हर कहानी होती है आपके दिल की आवाज़।